तन्नो भगवद्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः। नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे अखण्डमण्डलाकारम् अखण्डमण्डलाकारं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापदम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। प्रेमपुरी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
परब्रह्म की असीम कृपा, उनका गुणगान संकीर्तन हम सब लोग यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं। यद्यपि प्रकृति कुछ ठीक नहीं है ना? कल से जैसे भगवान का प्रागट्य हुआ, ऐसा लग रहा है कि अभी भी उनकी खुशी में ये जो मेघ हैं वो गरज ही रहे हैं और बरस भी रहे हैं। वह अव्यक्त परमात्मा जिसकी चर्चा हो रही है, जन्माद्यस्यतः, उसका हम लोग ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, प्रतिदिन हम लोग उनका स्मरण करते हैं। परंतु जब अव्यक्त परमात्मा, अव्यक्त पर ब्रह्म जब अपनी माया का, अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के जब वो प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रकट होता है, तो भक्तों को अपने समान दिखने लगता है। वही परब्रह्म है जो अव्यक्त है, निराकार है, निर्गुण है, त्रिगुणातीत है। वह परब्रह्म जब माया का आश्रय लेकर के प्रकट हो जाता है तो कैसा लगता है? अपना लगता है। इसलिए संभवतः जो हम लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अत्यंत प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, और प्रेम पूर्वक श्रवण ही नहीं करते हैं, उसमें हम लोग सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे आप लोग प्रातःकाल सम्मिलित हुए थे, और आप ही नहीं, जो वेदों की ऋचाओं का गान करने वाले उन बालकों को भी मन में आया कि आज क्यों ना हम लोग भी आपके साथ में सम्मिलित हो जाए। बड़ा सुंदर प्रातःकाल का वातावरण बना था। ऐसा ही भगवान बालकृष्ण मथुरा से गोकुल पधारते हैं। वहाँ पर पूतना को उसका मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान राक्षसों को भी मार करके उनको अधोगति नहीं देते हैं। ये देखना, ये परमात्मा की विशेषता है। जब किसी दैत्य को वध होता है, दैत्य के प्राण हरते हैं, तो उसको अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। ये भगवान का बहुत ही अनुकंपा है। पूतना का भी इसी प्रकार उद्धार किया, और अब भगवान को अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, भगवान का जात संस्कार हुआ। उसके बाद में एक संस्कार होता है। कौन सा संस्कार होता है? करवट बदलने वाला। अपने यहाँ पर जो षोडश संस्कार कहे गए हैं, एक करवट बदलने वाला भी एक संस्कार होता है। और पहले के समय में ये संस्कारों को बड़ा महत्व दिया जाता था। फिर से गोकुलवासी एकत्रित हुए हैं और एक बहुत सुंदर समारोह चल रहा है। परंतु जिसके लिए समारोह कभी कभी होता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान होता नहीं है, और धीरे धीरे जगह कम पड़ दी गई। तो जैसे लोग कहते हैं ना, यहाँ पर व्यवस्थापक थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ, और फिर कभी आवश्यकता पड़ी तो ये क्या है, इनको बाजू में रख दो। नहीं, यहाँ नहीं रखेंगे, परंतु वहाँ वैसा हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब कितना बड़ा वो महल होगा, कितना बड़ा प्रासाद होगा वो नंद बाबा का, वो हम लोगों को पता नहीं है। परंतु जगह जब कम पड़ने लगी तो जो लाला थे वहाँ पर, उनको एक छकड़ा पड़ा हुआ था, शकट। और शकट, यहाँ पर वो छकड़ा था, उसमें जो संसारिक वस्तुएं होती है ना, उसमें तो ज़्यादा मटके रहे होंगे, बर्तन रहे होंगे, वो सब लोग वो सांसारिक वस्तु वहाँ पर रखते थे, और उसके नीचे वो लाला को लिटा दिया।
लाला ने विचार किया कि ये तो मेरे लिए कार्यक्रम हो रहा है, मेरा ये उत्सव हो रहा है और मुझे बाहर कर दिया। ये होता है। एक बार विले पार्ले में एक बड़ा बंगला था, वो टूटने लगा था। उनकी यहाँ की जो उनकी धर्मपत्नी थी उस सेठ की, बोले महाराज हमारा एक काम करेंगे। मैंने कहा क्या काम है बताओ। बोले हमारे सेठ जी बंगले को नया कर रहे हैं और हमारे वहाँ पर भगवान राधा कृष्ण वहाँ प्रतिष्ठित हैं, उनकी कोई आपके पास में व्यवस्था हो पाएगी? मैंने कहा भगवान की व्यवस्था यहाँ नहीं होगी तो और कहाँ होगी? आप लोग कभी जाना देखना संन्यासाश्रम में नटराज के साथ में, भगवान के नटराज के साथ में वो मूर्ति मैंने वहाँ रखवा दी थी। ये मनुष्य का स्वभाव है, उसको कितना ही मिल जाए ना उसको पूरा पड़ता नहीं है। ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ हुआ, परंतु वहाँ पर ये था कि अतिथि का स्वागत करना चाहिए। हमारे यहाँ पर अतिथि देवो क्या कहते हैं, जब अतिथि आता हो वो भगवान का स्वरूप है। इसलिए जो भगवान अपने यहाँ पर, और कन्हैया तो अपना हुआ ना, वहाँ पर कन्हैया ऐसा नहीं है कि कन्हैया साक्षात परब्रह्म है, वहाँ किसी को पता नहीं है। देखो पता नहीं है कि वहाँ पर साक्षात और परब्रह्म जो आया है अपने यहाँ पर, उसको किसी को भान नहीं है, उसको पहचान नहीं है। वो आगे पहचान होगी। तब तक तो लगता है कि अपना ही बालक है, अपना ही पुत्र है, इसको थोड़ा सा बाजू में रख दो। और उस शटक के नीचे वहाँ पर वो छकड़ा है उसके नीचे रख दिया और बड़ा आनंद वहाँ पर चल रहा है, विनोद प्रमोद भोजन पानी सब चल रहा होगा। भगवान ने कहा कि मेरे लिए उत्सव हो रहा है, और धीरे से एक अंगूठा लगाया और छकड़ा था वहाँ पर वो टूट गया, बड़ी भयंकर आवाज़ हुई। लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ? सब लोग दौड़े दौड़े आए तो वहाँ पर छकड़ा तो वहाँ पर गिर पड़ा है, और वहाँ पर हमारे लाला वहाँ पर आनंद से मुस्कुराते हुए वहाँ पर देख रहे हैं। लोगों ने विचार किया कि चलो अच्छा हुआ ये छकड़ा हमारे लाला पर नहीं गिरा। धीरे धीरे उठा के लाए, और उठा लेके लाने के बाद में फिर उनका कुछ संस्कार किया, उनको कुछ झाड़ फूक की माता ने, और उसके बाद में आगे जब चले तो कहते हैं कि ऐसा अनेक अनेक प्रकार का उनकी लीलाएं चलती गई। और उसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे एक दिन की बात है कि वसुदेव जी महाराज ने कहा कि हे गर्ग जी महाराज, हमारे जो पुत्र हैं, हमारे यहाँ से जो भगवान कृष्ण हैं, इनके लिए आप कुछ कार्य करें। तो गर्ग जी महाराज पुरोहित हैं यदुवंश के। गर्ग जी महाराज बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं। आगे थोड़ी सी कथा कहेंगे, परसों के दिन उनकी एक पुत्री थी, उसके विषय में समझ में कहेंगे। गर्ग जी महाराज पुरोहित हैं, और उनको वसुदेव जी ने कहा कि हे गर्ग जी, हमारे 2 पुत्र कहाँ हैं? गोकुल में हैं, और जा करके आप नाम संस्कार कर आओ। गुप्त रूप से कहा। अपने यहाँ पर नाम संस्कार करने की परंपरा है, और 12 दिन के पश्चात नाम संस्कार होता है, या 12वें दिन होता है। परंतु आजकल तो पहले से नाम रखा जाता है, और रखने की पहले से सोचते हैं कि क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाएगा। विज्ञान आगे बढ़ गया है, इसलिए हम लोग उसके साथ खिलवाड़ भी करते हैं, परंतु पहले ऐसा नहीं था। नाम संस्कार करने के लिए गर्ग जी महाराज को वहाँ पर संकेत किया, और गर्ग जी वहाँ पर आते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमताप्तः व्रजं जगावनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी महाराज ने कहा था, इसलिए गर्ग जी गोकुल में आए, और गोकुल में आने के बाद में गर्ग जी को देखा नंद बाबा ने, और नंद बाबा ने कहा कि आज आप अच्छा हुआ आप यहाँ आए, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 बालक हैं, उनका नाम संस्कार करना है, इसलिए अनायास आपको यहाँ पर आए हैं। और उनका स्वागत किया, सत्कार किया।
परंतु गर्ग जी कहते हैं कि हे बाबा, हम आपके पुरोहित हैं, और ये सब लोग जानते हैं, और ये कंस भी जानता है कि हम आपके पुरोहित हैं। और ऐसा ऐसा एक संदेश मिला है कंस को, जो वसुदेव जी के यहाँ पर कन्या हुई, और उसने जाते जाते कह दिया है कि तुम्हारे मारने और तुम्हारा मारने वाला कोई पैदा हो चुका है, इसलिए शायद संदेह हो सकता है। आपके यहाँ पर नाम संस्कार और करूँगा, और आप सबको बुलाओगे तो, क्योंकि जब अभी तो उत्तरावस्था में बालक की प्राप्ति हुई है, तो बहुत उनके अंदर प्रसन्नता है, खुशी है, वो खुशी जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन गर्ग जी ने थोड़ा सा चताया कि अब ऐसा नहीं करना। नंद बाबा ने कहा कि हम लोग आज ऐसा करेंगे, आप रहेंगे, हम रहेंगे, हमारे 2 बालक रहेंगे, और उनकी मैया रहेगी। हम लोग केवल 5 दिन रहेंगे। कौन? पुरोहित रहेंगे, 2 बालक रहेंगे, और 2 उनके माता पिता रहेंगे। रोहिणी का नाम यहाँ पर नहीं आया। हाँ, हो सकता है उस समय बुलाया, पर यहाँ पर नहीं कहा कि हम लोग गौशाला में जाते हैं, और गौशाला में जाने के बाद में वहाँ पर गौशाला में उन्होंने आयोजन किया, और वहाँ पर नाम रखने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2 वहाँ पर पुत्र हैं जो गर्ग जी कहते हैं, पहले बड़े हैं ना, व्यास जी का जो शेष जी का जो अवतार हैं वो बड़े हैं, 1 वर्ष बड़े हैं। और गर्ग जी को ये था कि उनका पहला नामकरण संस्कार किया जाए। तो गर्ग जी कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी पुत्र हैं, रमयन सुरदह गुण, ये सबको जोड़ने वाला होगा, सबकी मित्रता करने वाला होगा। आख्यासेति रामयति, और राम के समान ये सबके साथ में सुहृदयता से उसको मैत्री करने वाला होगा। और एक बात है कि बलाधिक्यात बलम विदुः, और बहुत बलवान होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। एक नामकरण संस्कार बलराम जी का हुआ, उसको 1 वर्ष से ज़्यादा लग गया। ऐसा होता है अपने यहाँ पर, नाम संस्कार हो, यज्ञ पर संस्कार हो, ये कभी कभी देरी हो जाती है, कुछ कारण हो सकते हैं। और बोलते हैं कि जो दूसरा है उनके लिए विशेष यहाँ पर कहा गया है, आसन वर्णासो ह्यास्य। बोलते हैं कि ये जो दूसरा है उसके अनेक अनेक नाम हैं। शुक्तो रक्तस तथा पीत, जो पहले कभी ये शुक्ल था, बहुत बिल्कुल शुभ्र, कभी उनका रंग लाल हुआ, कभी पीत वस्त्र हुआ, परंतु इस समय इदानीम कृष्णताम गतः, अब इनका शरीर, इनका रंग जो है वो सावला है, कृष्ण शरीर है, इसलिए एक इनका नाम कृष्ण होगा। जो आकर्षित करता हो, जो अपने और खींचता हो, वो कृष्ण, इसका नाम कृष्ण। जो छोटा है उसका नाम कृष्ण है, कृष्ण होगा। प्रायगम वासुदेवस्य, और ये कभी उसका वासुदेव के यहाँ भी जन्म हुआ है, इसलिए एक नाम उनका वासुदेव होगा। और ऐसे तो इनका बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, आपके जो सूत है, आपका जो पुत्र हैं, इसके बहुत से नाम हैं, इनके बहुत से कर्म हैं, इनके बहुत से गुण हैं। तान्य हम वेदनो जनः, उनके नामों की गणना कर नहीं सकते हैं, ऐसा वहाँ पर संकेत दे रहे हैं। और एक बात कहते हैं कि ये जो तुम्हारा पुत्र है, तस्मादात्मजोऽयं नारायण। नारायण कहने ही जा रहे थे गर्ग जी महाराज, तब तक भगवान ने थोड़ा सा संकेत किया, अभी मेरी पोल मत खोलो, जो ऊपर वाला कह दिया वो कह दिया, परंतु मैं साक्षात नारायण हूँ ये मत कहना। तो गर्ग जी कहते हैं कि नारायण समो गुणैहि, नारायण के समान इनके गुण होंगे। ऐसा तुम्हारा जो पुत्र है, श्रिया कीर्त्यानुभवेन गोपायस्व समाहितः, और ये जो है वो तुम सबकी रक्षा करने वाला होगा। इस प्रकार नामकरण संस्कार हुआ, और नामकरण संस्कार होने के बाद में मैया ने कहा कि गर्ग जी महाराज बहुत समय हो गया, अब यही कुछ भिक्षा लेकर के जाए।
गर्ग ने कहा कि मैं तो स्वयं पाकी ब्राह्मण हूँ, मैं किसी के हाथ का बनाया हुआ भोजन तो लेता नहीं हूँ। तो बोले ऐसा करते हैं कि आपको कपिला गाय का दूध ला करके आप उसको खीर बनाओ और फिर आप भोजन पाओ। कहा कि ठीक है। दूध लाया और गर्ग जी महाराज ने खीर बनाई। उनके भी भगवान साथ में थे। तो जब कोई सज्जन, कोई ब्राह्मण कोई भोजन बनाता है तो पहले भगवान को भोग लगाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। वैदिक मंत्र कौन सा होगा जब भोग लगाएंगे? प्रप्रजातारन्दारिका ऊर्जन्नो देहिपदे चातुपदे वो भक्षीयमास्तमहो वो भक्षी चस्तोर्जम्बो भक्षीयरा यस्पोखस्तरा यस्पोखम्मो भक्षीया। गर्ग जी महाराज ने वेद मंत्रों के द्वारा भगवान को भोग लगाने लगे। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। जैसे ही ये मंत्र बोल रहे थे तब तक वो छोटे से बालक धीरे 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 आगे बढ़े और जहां पर वो खीर रखी हुई थी उसमें हाथ डाला और भोग लगा लिया। यशोदा मैया ने देखा कि ये तो झूठा बना दिया। गर्ग जी को कहा कि आप दूसरी खीर बनाओ। अरे मैया अभी बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना भी है और कहीं कंस को पता लग गया तो और समस्या हो जाएगी। इसलिए बालक भगवान का स्वरूप होता है, हम लोग भी बोलते हैं ना, इसलिए बालक का झूठा नहीं माना जाता है। कभी कभी बच्चे मंदिर में आते हैं और जो पंचपात्र होता है ना उसमें वो मुंह में डाल लेते हैं तो चल जाता है। कहे कि भगवान ये बालक है, वो तो उसका भगवान का स्वरूप है। और यार गर्ग जी विचार करते थे कि आज तक तो मैं भोग लगाता था, आज साक्षात भगवान ने उसको पाया है और आज तो मेरे भाग्य का उदय हुआ है। इस प्रकार वो करते हुए वो अपना भगवान का भजन करते हुए निकल गए। और उस समय भगवान थोड़े से बड़े हो गए हैं और अब घुटने के बल चलने लगे हैं। यहाँ पर भागवतकार लिखते हैं कि उस समय घुटने के बल जब चलते हैं और धीरे धीरे वो बाहर जाने लगे। और बाहर जाकर के उनका काम था कि जो गोपी के यहाँ पर जाकर के गोपिकाओं पे यहाँ पर जा कर के जो मक्खन बना कर के रखती थी चौकों पर, वहाँ पर जाना और मक्खन को वहाँ से लेना और मक्खन को खाना। इसलिए हमारे यहाँ पर एक माखन चोर भी कहा जाता है उसको। भगवान को चोर कहो ना, अगर भक्त चोर कहे, दूसरा कोई चोर कहे तो बुरा लगेगा। हम लोग क्या कहते हैं उसको? माखन चोर बोलते हैं। भगवान माखन लेने के लिए जाते हैं, परंतु गोपिकाओं को लगता है कि बार बार हम देखें भगवान को, बार बार देखें, हमारे यहाँ नहीं आया आज, हमारे यहाँ नहीं आया आज, रोज रोज कहाँ जाएगा। तो एक दिन सब गोपिकाएं साथ मिलकर के आई और यशोदा मैया से उनकी शिकायत करने लगी कि हे यशोदा, तुम्हारा जो छोटा नन्ना है ना लाला, ये आता है हमारे यहाँ पर आकर के माखन चुराता है। और केवल माखन नहीं चुराता है, ये क्या करता है आकर के पहले बछड़ों को छोड़ देगा। वत्सान मुंचियन खचित समय, जो बछड़े हैं ना उनको छोड़ेगा। तो हम लोग जब बछड़ों को लेने के लिए जाएगी तो यहाँ पर घर में घुसेगा और वहाँ पर माखन चुराने लग जाएगा। और इसको पता है जो तुमने सुंदर सुंदर अलंकार बना के रखे हैं, इसको पहना के रखे हैं, उसके द्वारा वो भीतर जाता है और उसको पता है अंधेरे में जाने के बाद में वो माखन कहाँ रखा है। हम लोग कभी कभी उसको ऊंचाई पे रखते हैं और उस समय वो क्या करता है कि किस मटके में माखन है किस में नहीं है,
उसको अपने छड़ी से उसको देखता रहता है और मटके फोड़ता रहता है। और मटके फोड़ने के बाद में उसमें से छाछ निकल जाता है और माखन का जब गोला आता है तो अपने हाथ में पकड़ता है। और कभी कभी हम लोग छींकों को बहुत ऊंचा रखते हैं और वहाँ पर ये 2 बालकों को 4 बालकों को वो खड़ा करता है और उसके ऊपर वो ऊपर चढ़ता है। तो जब भगवान वहाँ पर ऊपर चढ़ते हो तो यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, गोविंदा। तो भगवान का थोड़ा सा भजन न संकीर्तन किया जाए। घमर घमर मारा वलोड़ा गाजे, श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े। घमर घमर मारा वलोड़ा गाजे, श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े। घमर घमर मारा वलोड़ा गाजे, श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े। मथुरानी झेल मां कान जनमिया, मथुरानी झेल मां कान जनमिया। वासुदेव टोपलामा मेली ने हाल्या, गोकुलिया मां मेलवाने जाय मारो श्याम श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े। घमर घमर मारा वलोड़ा गाजे, श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े। अरे रे श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े। बेव काठ जमना आवी छलकाना, बेव काठे यमुना आवी छलकाना। वासुदेव एवा मन मामू जाना, यमुना जी मां केड़ियों पाड़े मारो श्याम श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े। घमर घमर मारा वलोड़ा गाजे, श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े। हरे रे श्याम आवीने मारी मटुकी फोड़े। चार पांच गोवाल टोले वली ने,
पांच गोवाल टोले बड़ी ने एक बीजाने कांधे चढ़ी ने गोपियों ना घर वालो चोरियों करे श्याम आवीने मारी मटुकी बोड़े गमर गमर मारा वलोड़ा गाजे श्याम आवीने मारी मटुकी बोड़े करे रे श्याम आवीने मारी मटुकी बोड़े। चार पांच गोपियों टोले वળી ने चार पांच गोपियों टोले वળી ने एक एक कान जी ने एक एक गोपी वृंदावन मां रास रचावे मारो श्याम श्याम आवीने मारी मटुकी बोड़े हरे रे श्याम आवीने मारी मटुकी बोड़े गमर गमर मारा वल्लोड़ा गाजे श्याम आवीने मारी मटुकी बोड़े हरे रे श्याम आवीने मारी मटुकी बोड़े हरे रे श्याम आवीने मारी मटुकी बोड़े हरे रे श्याम आवीने मारी मटुकी बोड़े। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। गोपिकाएं भगवान को देखने के लिए यशोदा मैया के पास आती हैं, कुछ शिकायत करती है और मैया हंस के टाल देती है। ये तो ऐसा मेरा कन्हैया ऐसा नहीं है, आता होगा तो मैं सुख प्राप्त कराने के लिए। ऐसी बाल लीलाएं अनेक हुई और एक लीला यहाँ पर कहते हैं कि भगवान छोटे हैं और आषाढ़ का महीना है और आषाढ़ महीने में पहली बार वर्षा हुई है और पहले जो बरसात होती है तो भूमि से बड़ी सुंदर सुगंधी निकलती है। अब यहाँ कहाँ से निकलेगी, यहाँ पर जमीन रही नहीं। कभी जाकर के देखो, गांव में जाकर देखो, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, जहाँ पर खेत होते हैं, वहाँ जाके देखो जो पहली बरसात के बाद में जो भूमि से सुगंधी आती है वो बहुत आकर्षित करती है। और वो खास करके जो बच्चों को, जो छोटे छोटे होते हैं ना, वहाँ पर जाते हैं और क्या करते हैं, उस मिट्टी को लेकर के खाने लगते हैं। बहुत से लोगों को भी पसंद होती है, परंतु एक दिन की बात है, एकदा श्रीमानस्ते रामाद्या गोपदारका। एक दिन सब बच्चे लोग खेल रहे थे और भगवान ने देखा कि अब मैं तो शुद्ध सत्व गुण से संपन्न हूँ, इसलिए मुझे अभी रज कर्म करने हैं, राजसी कर्म करने हैं, इसलिए उसका भी थोड़ा स्वरूप धारण करना पड़ेगा। तो रज एक पृथ्वी का नाम है, रज होता है ना। तो भगवान ने विचार किया, जो वर्षा पड़ी थी, वर्षा ऋतु में जो सुंदर सुंदर सुगंधी आ रही थी, और भगवान ने छोटा सा, सब कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, माखन तो खाता हूँ, परंतु आज भूमि को भी मैं स्पर्श करो। और भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी ली और मुंह में डाल दी और बलदेव जी ने देख लिया। ये बालकृष्ण ने मिट्टी खाई है और इसलिए अगर मिट्टी खाई है तो ये पेट में जाएगी और पेट में कीड़े पैदा होते हैं। परंतु भगवान तो सब कुछ भगवान का है। भगवान ने वो मिट्टी खाई और बलदेव जी ने उसकी शिकायत मैया से कर दी, हे मैया,
लाला ने मिट्टी खाई है। चिंतित हो गई मैया, और मैया आई और मैया ने कहा कि हे लाला, हे कृष्ण, तुमने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। बोलते ये बलदेव कहता है, बोले झूठ बोलता है, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो बलदेव तो झूठ नहीं बोलेगा, बोले मैं झूठ बोल रहा हूं। भगवान कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम है। भगवान कर्ता भी है, अकर्ता भी है, और कर्ता और अकर्ता से भिन्न भी है। भगवान ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। और अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो भगवान ने अपना मुंह कहा कि देख लो। और जैसे ही भगवान ने अपना मुंह खोला, उस समय यशोदा मैया ने देखा कि वहाँ पर संपूर्ण ब्रह्मांड चराचर वहाँ पर दिख रहा है। वहाँ पर बड़े बड़े पर्वत हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, संपूर्ण विश्व दिख रहा है। और विश्व में भारतवर्ष भी दिख रहा है। भारतवर्ष में वहाँ पर मथुरा मंडल दिख रहा है। मथुरा मंडल में वहाँ पर गोकुल दिख रहा है। और गोकुल में एक मैया छोटे से बालक को वो पूछ रही है कि तुमने मिट्टी खाई है? ये किसने देखा? यशोदा मैया ने संपूर्ण, क्योंकि भगवान को दिखाना था कि मैं वो सामान्य बालक नहीं हूँ जो तुम समझती हो। परंतु भगवान को लगा कि इतने जल्दी अगर मैं भेद खोल दूंगा तो हम आगे लीला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान ने उस लीलाओं को फिर आवरण कर दिया। और लीलाओं का आवरण करके यथावत भगवान बाद में कहते हैं कि मैया मैंने मिट्टी खाई है। यशोदा बोलते हैं कि तुमने मिट्टी बदल गया। भगवान स्वीकार करते हैं कि मैंने मिट्टी खाई है, परंतु मैया बोलती है कि तुमने कहाँ खाई? तुम्हारे मुंह में तो मिट्टी थी नहीं, तुम्हारे मुंह में तो और भी कुछ मैंने देखा। ऐसी लीलाएं चलती हैं। और एक दिन कहते हैं कि हमारी यशोदा मैया एकदा ग्रहादिषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरित्याक्षु निर्मथ स्वयं दधी। उनके पास भी बहुत सेविकाएं थी, परंतु उनको अलग अलग कामों में लगा दिया। और यशोदा मैया स्वयं दही मथने के लिए वहाँ पर मथने लगी। और जो पहले की माताएं जब कुछ कार्य करती थी तो गीत गाती थी। અત્યારે નથી गाओ, गीत गाती थी। और यशोदा मैया भी वहाँ पर गीत गा रही है। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि मंथने काले स्मरन्ति नान्य गायतः। उस समय जो जो लीलाएं हुई, माता यशोदा उस समय गान कर रही है। पहले करते थे कि नहीं करते थे? जो सौराष्ट्र से आए होंगे, जो गुजरात से आए होंगे, जो राजस्थान से आए होंगे, उनकी जो माताएं जब वो आटा पीसती थी तो उस समय सुबह 4 बजे 3 बजे उठ करके आटा पीसती थी और वहाँ पर सुंदर सुंदर गीत गाया करती थी। और वैसा ही यहाँ पर यशोदा मैया भी गीत गा रही है। और गीत गाते हुए यहाँ पर अनेक प्रकार का और माखन निकाला। और माखन निकाल करके उस समय कहा कि चलो, और उसी समय भगवान ने रोते रोते वहाँ पर आए और मुझे दूध पिलाओ, मुझे दूध पिलाओ। और भगवान ने आकर के दूध पीने के लिए माता जी से थोड़ा सा आग्रह किया और माता जी ने उनको ले लिया, दूध पिलाने लगी। तब तक यशोदा मैया ने लाला के लिए एक जो कपिला गाय थी उसका दूध रखा था चूल्हे पर। और वो वहाँ पर जब उबलने लगा, वो बाहर आने लगा, तो लाला को यहाँ पर छोड़ करके वो दूध को देखने चली गई। और लाला हो गए नाराज, कन्हैया नाराज हो गया और अंदर जा कर के देखने लगा कि बासा बासा माखन खाने लगा। और बासा माखन खाने के बाद में देखा कि भैया मैया कहाँ गया? तो मैया उसके पीछे पीछे दौड़ी है पकड़ने के लिए, परंतु भगवान हाथ नहीं आ रहे हैं। भगवान ने देखा कि एक मटके पर मैया ने माखन रखा हुआ है, वहाँ एक उखल पड़ा था। उखल पर चढ़ गए और उस मटके में से माखन निकाल करके खाने भी लगे और साथ साथ में वहाँ पर बंदरों को भी खिलाने लगे। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं वहाँ पर बंदर कहाँ से आए होंगे, परंतु बंदरों को जब खिलाने लगे
तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस समय राजा ने पूछा कि बंदरों को क्यों खिला रहे थे? कहते कि पूर्व जन्म में भगवान राम की बंदरों ने बहुत सेवा की थी, इसलिए भगवान ने उनको भी माखन वहाँ पर खिलाया। और ये यशोदा मैया ने देखा और थोड़ा सा उनको क्रोध आया, आवेश आया, और उसको छड़ी लेकर के पीछे दौड़ी। उनको क्या मालूम है कि ये तो पूर्ण परब्रह्म है, वो तो माया का आवरण पड़ा हुआ है ना। ठंड तो नहीं लग रही ना? ठीक है, माया का आवरण पड़ा हुआ है। भगवान जो सर्वात्मा है, जो सबको सबके नियंता है, आज मैया से डरे डरे से भाग रहे हैं। मैया ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में कहा कि आज ये मेरे को काम करने देगा नहीं, इसलिए कहा कि अपने सेविका को कहा कि जो लस्सी ले आओ, रस्सी ले आओ। रस्सी लाए और रस्सी से उनको बांधने का प्रयत्न किया, परंतु रस्सी थी तो बांधते बांधते 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी सेविका से बोला कि दूसरी रस्सी ले आओ, और उसको बांध दिया तो और वो 2 अंगुल छोटी की छोटी पड़ी। ऐसी जितनी रस्सी थी वो सब लाए, परंतु 2 अंगुल छोटी ही पड़ी। मैया एकदम खूब ऐसे पसीने से लथपथ हो गई। भगवान ने कहा कि अब अपनी लीला को थोड़ा सा संवर लेना चाहिए, और भगवान स्वयं उस उखल के साथ में बंध गए और मैया अपने काम धंधे पर लग गई। विचार किया कि मुझे कुछ अवतार की कार्य करने हैं, और उखल को धीरे धीरे वो खसकाते हुए बाहर ले जाते हैं, और बाहर 2 वृक्ष सीधे खड़े हैं, और दोनों वृक्षों के बीच में भगवान उस उखल को लेकर के आगे तो चले गए। उखल बड़ा था और उखल पीछे उसमें दोनों में फंस गया, और भगवान ने धीरे से हल्का सा एक छोटा सा झटका दिया, और दोनों के दोनों वृक्ष वहां से धड़ाम से नीचे गिर गए। बड़ी आवाज हुई। नंद बाबा दौड़े दौड़े बाहर से आए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो ऐसी लीला हुई है। बच्चे वहां पर खेल रहे थे। बच्चों को पूछा, भाई ऐसे क्या हुआ? बोले, ये कन्हैया है ना, ये अंदर घुसा और इसने उन बड़े बड़े वृक्षों को इसने गिरा दिया। नंद बाबा को सहसा विश्वास नहीं हुआ, और उन्होंने धीरे से जल्दी जा कर के उनकी रस्सी को खोला, परंतु उनके कमर में उसका निशान पड़ गया था। इसलिए कहना शुरू कर दिया कि उस रस्सी के निशान के कारण भगवान का एक नाम पड़ा, दामोदर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा ने पूछा कि 2 जो वृक्ष थे खड़े, जिनका उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने, वो क्या बात है, मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो जो कुबेर जी के 2 पुत्र थे, एक का नाम नलकुबर था और दूसरे का नाम मणिग्रीव था। एक सरोवर में नहा रहे थे, और सरोवर में ऐसे नहा रहे थे जैसे नहीं नहाना चाहिए, और वहाँ पर नारद जी निकले। और नारद जी जब निकले तो वहाँ पर सरोवर में और भी वहाँ पर अनेक अप्सराएं स्नान कर रही थी, और ये 2
जो कुबेर के पुत्र थे ये भी स्नान कर रहे थे। सब लोगों ने, जो दूसरे थे उन्होंने सबने नारद जी को नमस्कार किया, परंतु जो घमंड होने के नाते हम तो कुबेर के पुत्र हैं, हम किसी के सामने क्यों झुकेंगे, इसलिए वो खड़े के खड़े रहे वहाँ पर। नारद जी ने विचार किया कि इनको थोड़ी सी शिक्षा देनी चाहिए। नारद जी ने कहा कि तुम जाओ, जैसे अभी खड़े हो वैसे तुम उसी प्रकार से तुम वृक्ष बन जाओ। उनको श्राप मिला तो उन्होंने कहा कि आप क्या किया जाए। नारद जी के चरणों में गिरे और नारद जी ने कहा कि जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार का एक भगवान ने ये जो यमलार्जुन जो वृक्ष थे उनका उद्धार किया, और उद्धार करने के बाद में अनेक प्रकार की यहाँ पर लीला करते करते एक बार गोकुल में एक फल बेचने वाली आई, फल लो फल लो फल लो, और उस समय संयोग से घर में कोई नहीं था। भगवान बाहर आते हैं, भगवान बालकृष्ण, और बोलते हैं कि, और उनको देखते ही उस फल बेचने वाले ने उनको फल दे दिए। तो फल बिना मूल्य के तो नहीं लेना चाहिए। तो भगवान अंदर गए और वहाँ से बाहर से थोड़ा सा अनाज लाए और उस फल बेचने वाले को जब प्रदान किया, दे दिया। तो फल बेचने वाली जब घर में गई तो वहाँ पर देखा कि वो हीरे मोती जवाहरात हैं, और यही बात आगे जा कर के यज्ञ पत्नियों को फल बेचने वाले बोलेगी। जो माताओं को जो पता लगता है ना, तो माता एक दूसरे से बात करती रहती है, तो वो यज्ञ पत्नियों को इसी के कारण पता लगा था। आगे बात आएगी उसको। इस प्रकार का जब उन्होंने करते गए वो लीला, और सब लोग वहाँ पर देख रहे हैं कि अब यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं, उत्पात कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक उपनंद थे, उनसे वहाँ पर सब लोगों ने कहा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ नज़दीक में एक सुंदर उपवन है जिसका नाम वृंदावन है। वनम वृंदावनम नाम पशवम नवाकाननम गोप गोपी गवा सेव्यम। बोलते हैं कि गोप गोपियों को सेवन करने योग्य हमारे गौ को वहाँ पर चारा, वहाँ पर तृण मिल सकता है, ऐसा सामान्य एक सुंदर एक स्थान है, वहाँ पर हम लोगों को चलना चाहिए। और सब लोगों ने गोकुल से प्रस्थान कहाँ किया, वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। और वृंदावन में प्रस्थान करने के बाद भी वहाँ पर बड़े बड़े आसुर आने लगे, और आसुर आते और उनको भगवान उनको वहाँ पर स्वधाम पहुँचा देते हैं। और एक दिन की बात है कि सभी के सभी बाल गोपाल वहाँ पर गए हुए थे, और अघ नाम का राक्षस, अघ मतलब पाप होता है, पाप भी कभी कभी भगवान के सामने जाता है। और अघ नाम का दैत्य था, वो कंस ने भेजा हुआ था, और वहाँ उसने कहा कि मैं आज सभी जो ये बाल गोपाल है उनको भी, और अंत में भगवान कृष्ण को भी मैं निगल जाऊंगा। इस प्रकार वो बड़ा भारी सर्प उस वन में जा कर के वो लेट गया, और वहाँ पर सभी बाल गोपाल, अब वो बछड़े चराने का उनको कार्य मिल गया है। पौंगंड जो 5 वर्ष के आसपास की आयु होती है हमारे यहाँ पर, एक होता है शिशु, जो एक छोटा होता है वो शिशु होता है, फिर बालक बनता है, और उसके बाद में वय पौगंड वय प्राप्त होता है। पौगंड वय में भगवान श्री कृष्ण को एक कार्य मिल गया, वो बछड़े को पालन करने का। भगवान बछड़े लेकर के गए हैं, और साथ साथ में वहाँ पर जाकर के वन में जाकर के बछड़े को चला रहे हैं, और वहाँ पर बाल गोपाल सब साथ में हैं। उन्होंने देखा कि एक सर्प, भयंकर सर्प वहाँ पर लेटा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो देख रहे हैं कि वहाँ पर उसकी सर्प है, ऐसा वो समझ नहीं रहे, परंतु उसके लिए वो उपमा दे रहे कि कहीं सर्प तो नहीं है, और सर्प के समान लेटा हुआ है। और उसका देखो, उसका जो मुंह है वो ऐसे उसने मुंह खोल करके लेटा था, और बालकों ने कहा कि ये शायद हो सकता है कि कोई पर्वत की गुफा है, ऐसा दिख रहा था। और उस समय कहा कि हम गुफा में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे सब के सब ग्वाल बाल उस सर्प के मुंह में प्रवेश किया, और सोच रहा था कि अब कृष्ण आ जाए तो मैं कृष्ण को भी मैं निगल जाऊं। और इसी प्रकार बाद में विचार किया भगवान कृष्ण ने भी इसका भी उद्धार करना चाहिए,
और उद्धार करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ पर पहुँच गए और उसने अपना सर्प ने जो अग था, असुर था, उसने अपना मुंह जो बंद किया तो सब के सब भीतर बैठ गए। भगवान ने अपने शरीर को विशाल बनाया और भगवान ने जैसे ही विशाल बनाया वो सर्प का वहाँ जो शरीर था वो 2 भागों में विभक्त हो गया और वहाँ पर अघासुर का भी वध हो गया, अघासुर की भी मुक्ति हो गई। और इस समय एक बार यही चीज़ देख रहे थे ब्रह्मा जी। एक दिन की बात है, भगवान ने सबको आदेश दिया कि आज सब लोग अपने अपने घर से कोई पदार्थ बना के लाना। सब माताओं को कहना कि हमारे यहाँ पर आज विशेष रूप से हम लोग वन भोजन करेंगे। भगवान तरह तरह के लीलाएं कर रहे हैं। सब बालकों को कहा कि अपने माताओं से बोलना और हम लोग सुंदर का वन भोजन करेंगे। और वन भोजन करने के लिए भगवान वहाँ पर चलते हैं। सब लोगों ने अपने साथ में कोई ना कोई पोटली रखी है। किसी की माता ने पूरी बना दी, किसी ने कचौरी बना दी, किसी ने को दही बना दिया, किसी ने खीर बना दी, किसी ने मालपुड़ा बना दिया। ऐसा सब लोगों ने अपना अपना भोजन वहाँ से लाए। एक उनका एक साथी था जिसका नाम मधुमंगल था, ब्राह्मण बालक। पहले के ब्राह्मण बड़े संतोषी होते थे, जो मिला वो मिला, नहीं मिला नहीं मिला। उस ब्राह्मण के पास भी कुछ नहीं था, वो शांडिल्य पुत्र मधुमंगल था। उसने भी कहा कि माँ, आज कन्हैया ने हम लोगों को कहा है कि अपना अपना कुछ भोजन लेके आना। मधुमंगल के माँ ने कहा कि अपने यहाँ तो कोई ऐसी पंच पकवान बनाने योग्य कुछ साधन है ही नहीं। बोले कुछ तो होगा। माँ ने कहा कि बहुत पुरानी छाछ पड़ी हुई है, वो चल जाएगा, क्योंकि हमारा भोजन तो चाहिए। भगवान ने, हमारे बालकृष्ण ने कहा है कि हमें अपना अपना भोजन लाना है। और सबकी सब अपना भोजन ला करके वो वन में बैठे हैं और बछड़े वहाँ पर चल रहे हैं और वहाँ पर सब बैठ करके भोजन हो रहा है, वन भोजन। भगवान बीच में बैठे हैं। एक बालक यहाँ बैठा है, एक बालक यहाँ बैठा है। जैसे कमल की पंखुड़ी होती है उस प्रकार भगवान बीच में बैठे हुए हैं और सब गोप बालक बाजू में बैठे हुए हैं और सब अपना अपना भोजन सब लोगों ने निकाला। और वहाँ पर पात्र क्या थे, यहाँ पर भागवतकार कहते हैं, केचित पुष्पदलय केचित, किसी ने पुष्प को लाया, होता है ना पुष्प, और उस पर अपना भोजन रखा। किसी ने वहाँ पर पत्ते तोड़ के लाए, पल्लव, और यहाँ पर फल भी लिखा है। और अलग अलग प्रकार के वहाँ से वन में से ही वो पात्र लाए और उसमें अपना अपना भोजन। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे माँ ने क्या भेजा है। सब लोग भोजन करने बैठे हैं और एक एक गस्सा सबसे ले रहे हैं। वहाँ पर झूठे का कोई प्रश्न नहीं है। जब प्रेम जहाँ होता है वहाँ पर वो सब के सब मिट जाती है दूरी। और जो सांडिल्य था, वहाँ पर जो मधुमंगल था, वो पीछे मुँह करके उसने कहा कि मैं भगवान को ये कैसे मैं दे सकता हूँ। और भगवान ने झपट्टा मारा और झपट्टा मार करके वो तब तक वो जो वहाँ पर मटका था वो टूट गया और मटके का थोड़ा सा वहाँ पर छाछ बचा था। भगवान ने कहा कि इतना सुंदर सुंदर उसकी सुगंधी आ रही है, और भगवान ने उसको भी वहाँ पर पा लिया। और ये सब के सब दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अभी अभी जिन्होंने अघासुर का नाश किया है, ऐसा परब्रह्म कैसे हो सकता है। उन्होंने विचार किया और तब तक वहाँ पर उन्होंने एक लीला रची और कुछ बछड़े वहाँ से थोड़ा दूर चले गए थे। ब्रह्मा जी ने उनको ले करके एक गुफा में जाके रख दिया। और गुफा में रखने के बाद में सब लोगों को पता लगा हमारे बछड़े कहाँ हैं। भगवान ने कहा कि थोड़ा देख के आओ। सब लोग जब बछड़े देखने के लिए सब लोग गए तो वहाँ पर ब्रह्मा जी ने उनको भी पकड़ करके एक गुफा में बंद किया। और ब्रह्मा जी अपने पास में अपने ब्रह्मलोक चले गए। उसके बाद में भगवान ने विचार किया कि हमारे बछड़े भी गए, हमारे बालक भी गए। और उस दिन संजोग से हमारे बलदेव जी साथ में नहीं थे, ये किसी को पता नहीं।
ये जो घटना है केवल भगवान श्री कृष्ण को पता है। और जब सायंकाल हुई तो हम लोगों को सबको वापस जाना है। अब बछड़े भी नहीं हैं, बालक भी नहीं है, तो क्या करे। तो भगवान ने बछड़ों का भी रूप धारण कर लिया, बालकों का भी रूप धारण कर लिया, और सायंकाल घूमते घूमते वो ब्रज में आते हैं। और सबके सब उसमें भगवान कृष्ण ही कृष्ण हैं। जो छोटे छोटे बछड़े हैं, छोटे छोटे वहाँ पर बालक हैं, वो सब के सब भगवान कृष्ण हैं। और उनको रोज़ जो स्नेह मिलता था अपने माताओं से, बछड़ों के माताओं गायों गौ से भी, और जो माताओं से भी जो स्नेह मिलता था उससे अधिक स्नेह मिलने लगा, बड़ी प्यार होने लगा उनसे। और वहाँ पर जा कर के ऐसा 1 वर्ष लगभग हो गया। और उसके बाद में विचार किया कि अब 1 वर्ष हुआ है, और 1 वर्ष पहले बलदेव जी ने विचार किया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तब तक ब्रह्मा जी वापस आते हैं, वो देखते हैं कि अभी क्या गति है। उस समय देखा कि जैसे मैंने उन बछड़ों को वहाँ पर छुपा के रखा था, वैसे कि वैसे ही, जैसे जिसकी आयु थी, जैसा जिसका नाक था, जैसे जिसके कान थे, जैसे जिसके बाल थे, जितना बछड़ा जितने आयु का था उतने ही कि उतने बछड़े और बालक वहाँ पर एक गुफा में भी हैं। और यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण भी उनका लालन पालन कर रहे हैं। ये देख करके जो ब्रह्मा जी थे उनका मोह भंग हो गया। और ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर यहाँ पर स्तुति की है। और स्तुति करने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि और भी लोग कथा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया और अनेक राक्षसों का वध किया भगवान ने। और एक बार निकल गए थे बाहर, तो सभी जंगल में गए थे। वहाँ पर एक बार दावानल लग गया, सब वहाँ पर त्राही त्राही करने लगे। तो भगवान ने सबको वहाँ पर बचाया। और फिर उसके बाद में गोपिकाएँ रोज़ देखती हैं। अब भगवान गौ चराना प्रारंभ करते हैं, और गौ चरा कर आते हैं तो भगवान का जो स्वरूप है विमल, भगवान जब आते हैं और गोपिकाएँ विचार करती हैं, जो गोपिकाओं का जो मन है वहाँ पर भगवान के प्रति आकर्षित होता है। और भगवान का स्वरूप कैसा है, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोऽधरसुधया पूरयं गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणो प्राविशद्गीतकीर्ति। मयूर पंख लगा करके और जो जंगली फूल होते हैं वन के फूल अपने कानों में डाल करके, वैजयंती की माला पहन करके जब सायंकाल गौ को चरा करके भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो गोपिकाओं के मन में बहुत आनंद होता है। और इस प्रकार वहाँ पर वेणुगीत होता है। गोपिकाओं का चित्त तो भगवान के प्रति आकर्षित हो ही गया था। उसी समय उन्होंने विचार किया कि हमको भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, भगवान हमें प्राप्त हो, इस प्रकार का उन्होंने संकल्प किया। और संकल्प करने के बाद में हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु जो कार्तिक मास, हेमंत लगभग कार्तिक मास में आता है। हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रजः कुमारिका, जो वहाँ की कुमारिकाएँ थे उन्होंने ये निश्चय किया कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ उपासना करेंगे। अपने यहाँ पर आज भी हम लोग कार्तिक मास में स्नान करते हैं और वहाँ पर जमुना तट पर जा कर के उन्होंने महामाया कात्यायनी का उपास प्रारंभ किया। कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरीधीश्वर नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। उन गोपिकाओं ने कात्यायनी माँ से प्रार्थना की कि हे भगवती, हमें जो नंद सूत हैं
भगवान कृष्ण है तो हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए उन्होंने 1 मास तक वहाँ पर उपासना की, भगवती की पूजा करते। भगवती की पूजा करने के बाद में उनको पुष्प है, चंदन है, उनको भोग है अर्पण करते, और उसके बाद में वो वहाँ पर स्नान करती। और स्नान ऐसा करती कि वस्त्र न बदलना पड़े, इसलिए अपने वस्त्र वहाँ पर वृक्ष पर रख करके वो स्नान के लिए चली जाती। ऐसे 1 मास उन्होंने ऐसा व्रत किया। परंतु भगवान ने विचार किया कि हमारे भक्त हैं, उनके द्वारा कर्म में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक दिन प्रातःकाल भगवान पहुंच जाते हैं, और प्रातःकाल पहुंच करके भगवान ने विचार किया कि इनको कर्म को सुधारना चाहिए। और जितने कपड़े रखे हुए थे भगवान ने सब के सब एक कदम के वृक्ष पर जा करके लटका दिया, और वहाँ जा कर के ऊपर बैठ गए। धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, और जैसी मुस्कुराहट आई उन कन्याओं ने विचार किया कि हमारे पास में कोई ना कोई है। रोज़ तो ऐसी आवाज़ नहीं आती थी, आज ऐसा कौन सा स्वर आ रहा है। और उन्होंने वहाँ पर देखा तो हमारे कपड़े जो है वो सब के सब वृक्ष पर लटके हुए हैं, और देखा वहाँ से मधुर मुस्कान के साथ में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। भगवान ने कहा कि बाहर आकर के ले जाओ। उन गोपिकाओं ने कहा कि भगवान हमें क्षमा करें, अगर आप वस्त्र नहीं दोगे तो यहाँ पर एक श्लोक लिखा है, श्याम सुंदरते दास्य करवाम तयोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचद्राग्ये ब्रूहामहे। अगर तुम हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम लोग जाकर के नंद बाबा को कह देंगे। कृष्ण भगवान ने कहा कि पहले नंद बाबा से कह के आओ, फिर मैं वस्त्र दे दूंगा। शरणागति प्राप्त कर ली, अब हमारे वस्त्र दे दो। उन्होंने भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे से थोड़ी सी भूल हुई है, ये वरुण देव साक्षात जल में होते हैं, इसलिए वहाँ पर नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ, तुम्हारे वस्त्र का हरण किया हूँ, इसमें और कोई भी नई बात नहीं है। और इस प्रकार से तुम आगे ऐसा नहीं करना, और तुमने जिस ध्येय से, जिस संकल्प से 1 मास तक मेरी पूजा की है, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, और भगवान आशीर्वाद देके चले गए। और उसके बाद में भगवान ने, एक दिन की बात है, जो वन में घूम रहे थे, और वन में जाते जाते उस दिन किसी को कुछ बोले नहीं थे, तो कोई उनका जो साथी थे, मित्र थे, किसी ने भी भोजन नहीं लाया, सब के सब खाली हाथ आए। चलो प्रेमपुरी में जाएंगे तो वहाँ पर अपने भोजन तो अपने आप मिलने वाला है ना। एक दिन सब के सब भूल गए। दोपहर हुई, और एक दिन की बात है, वो सब के सब कहने लगे कि भगवान बैठे हुए थे, और भगवान बैठ करके कुछ उपदेश दे रहे हैं। अथ गोपै परिवृतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनाद गतो दूरम चारयणगा सहग्रजः। गौ चराने के लिए बहुत वन से दूर चले गए हैं, और उनके कुछ साथी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने बहुत लोगों का नाम नहीं लिया है, परंतु यहाँ पर खास खास लोगों का नाम लिया है, और अपने मित्रों को कहते हैं कि हे स्तोक कृष्ण। एक उनका जो मित्र है उसका नाम कृष्ण है, स्तोक कृष्ण बोलते हैं। एक अंशो श्रीदामन, एक नाम उनका, एक है सुबलार्जुन, विशालर्षभ, तेजस्विन, देवप्रस्थ, वरुथप, इतने वहाँ पर उनके साथियों का नाम यहाँ पर गिराया, और सबको बोला। भगवान श्री कृष्ण एक एक का नाम लेकर के बोल रहे हैं। पश्येतान महाभागान, ये देखो ये जो वृक्ष हैं, जो वन में है वृक्ष, ये क्या करते हैं, परार्थे कांत जीविताम, ये दूसरे के लिए जी रहे हैं। वृक्ष किस लिए जी रहे हैं? वृक्ष जीता किसके लिए? अपने लिए। नदी किसके लिए बहती है? अपने लिए।
हमारे लिए बहती है। वृक्ष फल किसके लिए देते हैं? कभी देखा है कभी आपको आम में, आम जब लगता है, आम खुद अपने आम खाता है? नहीं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो वृक्ष हैं, वात वर्षात महीहन सहंतो वारयंति नः, ये वायु है, ये वर्षा है, ये धूप है, उसमें खड़े रह करके ऐसे वो अपने वृक्ष जो है वो दूसरे के लिए, दूसरे के काम के लिए वो यहाँ पर रहते हैं, वो परोपकार करते हैं। आहो येषां वरः जन्म, इनका जन्म पुण्यमय है और इनके जो कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पत्र पुष्प फलच्छाया, उनका पत्र है, जो पत्ते हैं, पुष्प है, फल है, छाया है, उसकी छाल है, गंध है, उसका भस्म है, सबकी सब रक्षा आदि सबके सब उनका काम आता है। जो फल होता, वृक्ष होता है ना, उसका पत्ता भी, उसकी छाया भी, उसकी छाल भी, उसका गोंद भी, और अगर जलने के बाद में उसमें राख होती है, राख भी माताएं लोग क्या करती है, उसको बर्तन को घिसने के लिए आजकल तो पाउडर आता है, गाँव में आज भी उस राख का ही प्रयोग होता है। जो वृक्ष होता है उनके सब के सब कोई वस्तु ऐसी नहीं होती है जिसका उपयोग नहीं होता है। ऐसा जीवन होना चाहिए, और ऐसा जीवन होने के लिए, और तब तक दोपहर हो गई। उस दिन भगवान उपदेश देने में लगे हुए थे और उस समय सभी बालकों ने कहा कि भगवान अब उपदेश तो बहुत हो गया, ये वृक्ष की हम लोगों ने जो उनकी विशेषता है वो तो जान ली, परंतु राम राम महावीर्य, हे राम, हे कृष्ण, अभी ऐशाते बाधिते क्षुद्ध तस्मा शांति कर्तुम हत। बोलते हैं कि अभी बड़ी भूख लगी है, अब इसका कुछ निवारण करो। अब कहाँ से लाए भोजन? अब घर तो दूर है, माताएं भी कहीं काम में गई होगी, अब आज भोजन कैसे मिले? भगवान ने कहा कि यहाँ से थोड़ी देर पर एक यज्ञ हो रहा है और वहाँ पर जा कर के अपने लिए भोजन मांग के ले आओ। अब भूख लगी, कुछ वहाँ से बालक चले गए, वहाँ पर यज्ञ जहाँ हो रहा था, और वहाँ यज्ञ मंडप में जा कर के ब्राह्मणों से कहा भोजन हमें चाहिए, भगवान आए हुए हैं। जो केवल मंत्र बोलने वाले होते हैं ना, उनको भगवान क्या होता है ज़्यादा पता नहीं होता है, वो मंत्र में रमे रहते हैं। जो मंत्र की व्याख्या समझते हैं उनको पता होता है भगवान क्या है। आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग तो भगवान को जानते हैं आप तो मंत्रज्ञ भी है, उसके जानकार भी हैं। परंतु वहाँ पर जो कर्मकांड केवल करने वाले ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि भगवान बन करके सब लोग ऐसे घूमते हैं, जाओ उनको झिड़का के वहाँ से भेज दिया। और वो जो बालक थे वापस आकर के बोले कि हमारे तो वहाँ तो डांट दिया हम लोगों को, हम लोग वापस आ गए, अब हम क्या करें? भगवान ने कहा कि ऐसा करो, तुम लोग गए कहाँ थे? उन्होंने कहा कि आपने जहाँ बोला था वहाँ हम चले गए थे। जो ब्राह्मण है तो किससे पूछा? तो बोले हम लोग ब्राह्मणों से पूछा कि हम लोगों को भोजन चाहिए। उनके पास कहाँ से भोजन होगा? अरे उनकी पत्नियों के पास जाते और वहाँ जा कर के भिक्षा मांगते, और उस समय पुनः बालकों को भेजा और फिर वो पाकशाला में गए जहाँ पर ब्राह्मणियाँ वहाँ पर भोजन बना रही थी। और भोजन बनाते बनाते उन्होंने कहा कि हम भगवान आए हुए हैं और वो भोजन की याचना कर रहे हैं। उनको पता था, जो फल बेचने वाली थी उसने सबको बताया था कि हमने फल बेचते बेचते उस बालक ने मुझे मुट्ठी भर अनाज दिया था, और उस मुट्ठी भर अनाज में केवल हीरे जवाहरात और मोती थे और कुछ था नहीं। उनको पता था कि भगवान वहाँ पर प्रकट हुए हैं, और उन्होंने विचार किया और उसी समय उन्होंने भोजन की तैयारी शुरू कर दी और सुंदर सुंदर पकवान बनाए। और जब तक पकवान बनाए और पकवान बना करके जाने लगे, और तब तक एक वहाँ पर ब्राह्मण को थोड़ी सी प्यास लगी थी, वो जल पीने के लिए आ गया और उसने कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि भगवान आए हैं, उनको भोजन देना है। तो सब तो वहाँ पर भोजन लेकर के चलने लगी, परंतु एक जो उस ब्राह्मण की पत्नी थी
उस ब्राह्मण थोड़ा सा कट्टर रहा होगा और किसी को मानता नहीं होगा, इसलिए उसने कहा कि तुम नहीं जा सकती हो, अगर जाने की कोशिश करोगे तुमको मैं बांध के रखूंगा। उसको वहाँ पर बंधन में डाल दिया और वो भगवान का चिंतन करते करते जब दूसरी ब्राह्मणियाँ वहाँ पर भगवान के लिए भोग ले जा रही थी, उससे पहले वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा उसने भगवान को पहले जा कर के वहाँ पर भोग लगाया, भगवान के वहाँ पर पहुँच गई। इस प्रकार का अनेक प्रकार से भगवान का वहाँ पर गुणगान हो रहा है, भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। और अब एक दिन की बात है, ऐसे अनेक प्रसंग यहाँ पर भागवत में भगवान के विषय में, बाल लीला के बारे में कहे हैं। इसलिए अब हम लोग गोवर्धन लीला की तरफ जाने वाले हैं, इसलिए उससे पहले थोड़ा सा भगवान का थोड़ा सा भजन संकीर्तन हो जाए। गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल गिरधारी, ज़माने से निराला है। 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 रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो मुस्कुराता है। ये तड़पाने का मोहन ने, ये तड़पाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। ये तड़पाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी, ज़माने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूह फोश हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूह फोश हो जाना, कभी रूह फोश हो जाना।
ये तड़पाने का मोहन ने, ये तड़पाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। ये तड़पाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से निराला है। मुझसे हजारों है मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम्हें मुझसे हजारों है मगर मेरे तुम ही तुम हो। मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम्हारे बिन हमारी और तुम्हारे बिन हमारी और कौन देखने वाला है। तुम्हारे बिन हमारी और कौन देखने वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से निराला है। मेरा गोपाल ज़माने से निराला है। रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है। न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से निराला है। ज़माने से निराला है। ज़माने से निराला है। ज़माने से निराला है। बोलो दामोदर भगवान की जय। भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः। भगवान श्री कृष्ण और बलदेव अनेक लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि हमारे सभी वृंदावनवासी कुछ उद्यम कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं। वो था इंद्र याग की तैयारी कर रहे थे। यद्यपि भगवान सबको जानने वाले हैं। यदि बिगो भी भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः, वो सर्वात्मा परमात्मा है, सब जानते हैं। फिर भी नंद बाबा के पास में जाके कहा कि बाबा ये आप लोग ये क्या कर रहे हैं। आप मेरे पिता हैं, आपका मैं पुत्र हूँ और पिता और पुत्र में कोई भेद नहीं रहता है। इसलिए मैं अगर आपको पूछता हूँ, अगर कोई गुप्त बात न हो तो मुझे आप बतला देना। और जो पुत्र होता है वो पिता की ही आत्मा होती है, इसलिए वो दोनों में भेद नहीं है। आप ये क्या कर रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं कि हम लोग पहले से ही इंद्र का यज्ञ करते हैं। वर्ष में एक बार हम लोग सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और स्वादिष्ट भोजन बना करके हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। उसको हम लोग इंद्र यज्ञ कहते हैं और ये प्रतिवर्ष का हमारा कार्य है, क्योंकि इंद्र वृष्टि करता है, उससे हमारा
अन्न उत्पन्न होता है, हमारे गौ के लिए चारा उत्पन्न होता है। इसलिए हम लोग इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इंद्र यज्ञ करते हैं। भगवान ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात करता हूँ। भगवान यहाँ पर कुछ कर्म की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी को, अपने नंद बाबा को कर्म का उपदेश देते हैं। कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु, एक कर्म से ही ये जो जंतु है, मनुष्य है, कोई जीव है, वो कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, और उसका कर्म में ही विलय हो जाता है। ये भगवान का उपदेश है। हम कर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। हमारे 3 कर्म होते हैं, आप लोगों को पता है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। जो वेदांत पढ़ते हैं ना, उनको सब पता है। वेदांत के श्रवण करने वाले को ये कर्म की तो व्याख्या होती रहती है। तो कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ये प्रारब्ध कर्म से हमें शरीर प्राप्त हुआ, संचित कर्म अनेक पड़े हुए हैं, और जो हम कर्म करेंगे उसके कुछ फल हमें प्राप्त होंगे और कुछ फल हमारे भी संचित कार्य में चले जाएंगे। और जो कुछ प्राप्त होता है, सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख है, दुख है, भय है, कल्याण है, ये किससे प्राप्त होता है? ये कर्म से ही प्राप्त। और आप यज्ञ करने जा रहे हैं इंद्र का। अस्ति चेश्वर कश्चित, अगर कोई ईश्वर अगर फल देने वाला है तो किसी को ऐसा देखने में आता है कि किसी ने कर्म न किया हो और उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता। हमने कोई कर्म नहीं किया है परंतु उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। अगर ईश्वर है तो उसको सबको देना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि आप जो आपने ईश्वर है उसकी प्रार्थना करो। उसके लिए आप तब तक बहुत से अनुभव हो चुके थे, बहुत से चमत्कार देख चुके थे नंद बाबा। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे पास में हमें जो जीवन दान देने वाला है वो तो है गोवर्धन। आज ऐसा करो कि हम लोग चलो गोवर्धन की पूजा करते हैं और पहले जैसे बनाते थे उससे सुंदर सुंदर पकवान बनाओ। अभी सब लोगों ने, भगवान कृष्ण ने बोला कि भगवान कृष्ण की सब बात मानते थे। उन्होंने जब वो कह दिया तो सब लोगों ने सुंदर सुंदर भोजन बनाना शुरू कर दिया। किसी ने खीर बनाई, किसी ने मालपुआ बनाया, लड्डू बनाए, पोहा बनाया। यहाँ से आवाज आई पोहा बना होगा। पूरन पोली बने नहीं, इधर ये सुबह सुबह होता है ना यहाँ पर, तो नहीं तो अच्छा है ना, वो तो कुछ बात नहीं। पोहा, अगर पोहा भी होगा तो भगवान के है ना, वो आगे भी खाने वाले हैं ना, उनको पता है। आगे जो तंदूर है वो सुदामा जी से लेने वाले हैं, उनको पता है। सुंदर सुंदर पंच पकवान, पंच पकवान क्या, वो 56 भोग बना और आज तक वो परंपरा चल रही है। आज भी यहाँ पर होने वाला है, देखना। सुंदर सुंदर पकवान बने, एक घर से नहीं बने। सभी लोगों को आदेश दिया गया कि जो तुम सुंदर से सुंदर बना सकते हो, कड़ी है, पकौड़ी है, मालपुड़ी है, सब कुछ बनाए। और सब लोगों ने वो सुंदर सुंदर वो स्वादिष्ट भोजन को बनाया और अपने अपने छकड़ों में उसको रख दिया। और सबके सब छकड़े आज चल रहे कहाँ पर? आज गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वात्मा है, सबके स्वामी है, फिर भी आज बालवत उस समय अपने बाबा को, उस परमात्मा का दर्शन कराने के लिए आज गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं। और धीरे धीरे गोवर्धन की तरफ गए और सब लोगों ने वहाँ पर बैठ करके सब आप चीज़ें रखो। और भगवान के सामने वहाँ पर तलहटी में, गोवर्धन की तलहटी में सब के सब, अब यहाँ से भी उठाओ। ऐसा जब यहाँ तो थोड़ा है, वहाँ तो सब पूरे गांव का था ना, होगी फिर बाद में। और सब के सब वहाँ से गोवर्धन की तलहटी में जाकर बैठ जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये यजमान लोग बैठे हैं। कोई नंद बाबा, माँ यशोदा, नंद,
उपनंद, सब बड़े बड़े वहाँ पर सब नंद वगैरह बैठे हुए हैं। और भगवान ने विचार किया कि आज जो भगवान क्या है वो बताना चाहिए। पहले भगवान का पूजन किया, भगवान का पूजन किया। देखना, नरजसा वर्धमानो निवेशयन् नामृतं मर्त्यं च हिरण्यायेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् विष्णोरराटमसि विष्णोः सप्त्रेस्तो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणोत्करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ते स्वस्तरुणी कराग्रविगला कलपप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृते। हरिः ॐ अन्धस्थान्धो वो भक्षीयमानो भक्षीयो अर्जस्थोर्जम्भो भक्षीयराय सभराय सटोखम्भो भक्षीय। थोड़ी कथा बाकी है। बैठो नीचे, बैठे रहो थोड़ा नीचे। ये पूजन हुआ, पहले पूजन हुआ। भगवान ने सबका, भगवान ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर गोवर्धन नाथ विराजमान है। भगवान ने कहा कि हे नंद बाबा, हे बाबा, आज हम आपको गोवर्धनधारी का, भगवान गोवर्धन की पूजा करवाते हैं और स्वयं वो पूजक बने हुए हैं। आज ब्राह्मण का कर्तव्य कर रहे हैं भगवान। जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि भगवान ने पहले कहा कि देखो ये बाबा, ये हमारे भगवान हैं। पाद्यम समर्पयामि जलम समर्पयामि, सब वहाँ पर उन लोगों को चलाना था, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा। और उसके बाद में नंद बाबा से कहा कि बाबा, आपको कुछ दिख रहा है? नंद बाबा ने कहा कुछ तो दिख रहा है। बोले थोड़ा सा गौर से देखो। बोले ऊपर के जो शिखर है वहां पर कुछ मुकुट जैसा दिख रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि और बाबा देखिए, कि मुखाकृति की कुछ दिख रही है। भगवान ने कहा कि और देखिए, तो धीरे धीरे स्वयं जहाँ पर जो बैठे हुए थे भगवान कृष्ण, जो पूजा करवा रहे थे, जो पूजक थे, वहाँ पर जाकर के पूज्य होकर के बैठ गए। दो स्वरूप धारण कर लिया, एक पूजक बने हुए हैं और एक पूज्य बने हुए हैं, दोनों जगह। और भगवान अपने पिताजी को कह रहे हैं कि ये साक्षात भगवान है हमारे गोवर्धन नाथ, यहाँ पर विराजमान है। और फिर अब इनको भोग लगाओ। अब वहां पर भोग लगाना शुरू कर दिया और भोग लगाते लगाते जो भी अर्पण करते वहां पर जाकर के भगवान वहां पर उसको ग्रहण करते। दूरसि दूर्वधूर्वन्तं दूर्वदञ्जोऽस्मान् दूर्वधितं दूर्वजं भयं दूर्वामः
प्रीतमन्युषदमं देवहूतमम्मा मुखमाशीर्बाहुराजन्याकृतः ऊरोदस्य वैश्यः पदव्याकुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्षसंयुक्तं पुण्यायुर्मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यदिव्यापः भगवते श्रीकृष्णाय नमः। गोवर्धनधारिणे श्रीकृष्णाय नमः। दीपं जापि दर्शयामि आसादित नैवेद्यम। अब आप लोग चाहे तो बैठ सकते हैं वहाँ पर। भोग लग गया? नहीं, भोग लगा दीजिए, भोग लगा दीजिए। भगवताग्रे जिले नैवेद्य पात्र संस्थाप्य पात्र वाट्य पानी छिड़के उसको, पानी छिड़के सत्यंतरेण परिचिंतामि भोग लगा। प्राणाय स्वाहा, मानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमः। देवरासनार्थे पानीयं समर्पयामि पुनः सत्यंतरेण परिचिंतामि भगवद्मुद्रया श्रद्धया। ओम प्राणाय स्वाहा, मानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमः। हरि ओम अंधस्थान्धो वो भक्षीयमहस्तमहो वो भक्षीयोर्यस्तोर्जम्बो भक्षीयराय सपोकस्तराय सपोकम्बो भक्षीय त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत्। गृहाण सुमुखो भूत्वा परमेश्वर भूर्भुवः स्वः। गोवर्धनधारिणे श्रीकृष्णाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि हस्तं प्रक्षालनम् उत्तरापूर्णं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखशुद्ध्यर्थे पूगपदताम्बूलं हिरण्यगर्भस्यां परिकल्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलो गोवर्धन धारी ममई जय। भगवान ने दो स्वरूप धारण कर लिए हैं। भगवान ने दो स्वरूप धारण कर लिए हैं, एक पूज्य है और दूसरा पूजक है। स्वयं दो रूप धारण कर लिए हैं। तस्मै नमो ब्रजजने। इसलिए सब ब्रजवासियों को विश्वास हो जाए कि आज जो भगवान कृष्ण ने जो कर्म किया है और ऊपर बैठे हुए उनको उन्होंने नमस्कार किया। पहले अपने आप को ही पहले नमस्कार किया। जो बैठे हुए वो भी कृष्ण है, जो नीचे पूजा करवा रहे हैं वो भी कृष्ण है, और फिर उनको भोग लगाना शुरू कर दिया। आजकल के भगवान में हम शायद उतने नहीं होते हैं कि उनके हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान को खिलावे, परंतु साक्षात भगवान को खिला रहे हैं। जो पूरण पोली बनी थी, जो खीर बनी थी, मालपुए बने थे, और धीरे धीरे सबको प्रसाद वहाँ पर देने लगे, और उसके बाद में उन्होंने सब कुछ उनको खिला देने के लिए और फिर शेष कुछ बचा लिया। और भगवान कृष्ण ने बाबा से पूछा कि भगवान इंद्र ने आज तक ऐसा आपके हाथों से कोई भोजन ग्रहण किया क्या? बाबा बोलते हैं कि आज तक तो ऐसा कभी हमने दृश्य देखा ही नहीं। जिसको जिसको भोग लगाया, केवल भोग लगा के हम वापस लाते रहे, केवल उनको हम अर्पण करते रहे। और भगवान का ये जो कार्य है, बड़ा सुंदर कार्य वहाँ पर हुआ, और भगवान का भोजन भोग लगा करके और फिर वापस सब आने लगे। और सब वापस आकर के आप लोग अब बैठ जाओ, आप बैठ सकते हैं, यहाँ बैठना तो यहाँ बैठ सकते हैं। सारू चाहिए बेसवान वांधो नहीं हो तो यहाँ बेसी जाओ आराम से। और भगवान का भोग लगा करके वापिस जब आने लगे तो इंद्र को पता लगा कि हमारे इंद्र का जो यज्ञ था उसको आज भंग किया है। और छोटा सा कन्हैया बालक, उसने आज अपने पिताजी को बहिका करके हमारा जो परंपरा से यज्ञ था उसको उन्होंने होने नहीं दिया। इसलिए उसको थोड़ा सा क्रोध आया, और क्रोध आने के बाद में उसने अपने जो सबसे बड़ा जो गण है, जो संवर्तक जो उसके मेघ है, उनको बोला और उनको आदेश दिया, जाओ वहां पर ब्रज पर खूब वर्षा करो। और घनघोर वर्षा होने लगी। आज भी हो रही है। इसलिए नहीं हो रही कि यहाँ पर गोवर्धन पूजा हो रही है, वो कल से हो रही है, जब से जन्म हुआ है। ये नहीं समझना कि हम लोग करा रहे हैं। होता है जो भगवत कार्य है उसमें कोई नहीं रोक सकता है, ये भगवान का कार्य है।
और घनघोर वर्षा होने लगी। सब त्राही त्राही करने लगे कि कृष्ण अब हमें बचाओ, हमें वे त्राही माम त्राही माम त्राही माम। सब भगवान कृष्ण के शरण गए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो। और धीरे से उसी गोवर्धन को अपने हाथों से ऊंचा किया और उसको धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। और सबको कहा कि भीतर आ जाओ। वहां पर नंद बाबा, यशोदा, सभी गोप बालक और यहाँ तक कि उनके छकड़े, उनके गाय, उनके सब के सब बोलो कि अंदर आ जाओ। और घनघोर वर्षा होती रही, घनघोर वर्षा होती रही और 7 दिन तक वर्षा चलती रही। इंद्र को लगा कि अब तो वो ब्रज क्या, वहां पर संपूर्ण, वहां पर जितना है वो सब कुछ चला गया होगा, सब डूब गया होगा। आके देखा तो वहां पर सब के सब वहां पर और गोवर्धन नाथ अपने एक अंगुली पर उस गोवर्धन धारण करके लगे हुए हैं। और कुछ गोप बालक भी थे उनके साथ में। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अकेला ये कन्हैया थक जाए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी कुछ सहायता करें। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी अपनी सहायता करो। उन्होंने अपनी लाठियां लगानी शुरू कर दिया और कहने लगा कि देखो कुछ थक जाओ तो हमें बोलना कि तुम सो जाना, हम लोग धारण कर लेंगे। भगवान ने विचार किया कि थोड़ा उनको भी थोड़ा सा समझाना चाहिए। उन्होंने अपने अंगुली को धीरे से नीचे किया और नीचे जब गोवर्धन नीचे आने लगा, अरे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। इस प्रकार का जो वहां पर वातावरण बना और इंद्र को लगा कि क्या हुआ। इंद्र ने देखा तो वहां साक्षात वो परब्रह्म है और इंद्र आता है और भगवान का फिर अभिषेक करता है। सुरभि गौ को लाते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के बाद में उनकी स्तुति करते हैं इंद्र भगवान। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण श्री प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, बिन मेरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी, तुम बिन मेरी, तुम बिन मेरी, तुम बिन मेरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी हमारे, गोवर्धन गिरधारी हमारे, गोवर्धन गिरधारी।
हमारे गोवर्धन गिरधारी। कुंडल की छवि, कुंडल की छवि, कुंडल की छवि न्यारी हमारे गोवर्धन गिरधारी। तुम बिन मेरी, तुम बिन मेरी, तुम बिन मेरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी हमारे गोवर्धन गिरधारी हमारे गोवर्धन गिरधारी। जाओ भक्त जन मिल सब स्तुति करत है। भक्त जन मिल सब स्तुति करत है। भक्त जन मिल सब स्तुति करत है। आओ गिरधारी श्याम हमारे गोवर्धन गिरधारी हमारे गोवर्धन गिरधारी हमारे गोवर्धन गिरधारी। तुम बिन मेरी, तुम बिन मेरी, तुम बिन मेरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी हमारे गोवर्धन गिरधारी हमारे गोवर्धन गिरधारी। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरन तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु 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 तुम्हारी शरण। बोलिए गिरिराज धरन की जय। भगवान ने 7 दिनों तक गोवर्धन जी को अपने एक अंगुली पर जब एक छत्ते के तरह उन्होंने धारण किया, तो जो भी ब्रजवासी आए थे उन्होंने प्रश्न करना शुरू कर दिया नंद बाबा से, हे नंद बाबा, हम लोगों को शंका हो रही है, तुम्हारे ये छोटे से बालक ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, बड़ा भयंकर जो नाग था, जो कालिया नाग था, उसका मर्दन किया, वन में अग्नि लगी थी, उसको वो स्वयं अपने में उसको प्राशन किया था, अनेक अनेक ऐसे बड़ा भारी अघासुर नाग था, उसका उन्होंने वध किया है क्या, थोड़ी शंका होने लगी। अब नंद बाबा कहते हैं कि ये जो चर्चा है, यही गर्गजी ने मुझे कहा था, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। बहोनी संति, यहाँ पर जितना कहा गर्गजी ने कहा था, ये सब के सब यहाँ पर दोहरा रहे नंद बाबा। बहोनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, आपका जो ये पुत्र है इसके बहुत नाम है, बहुत से गुण हैं, और अनेक अनेक युग में अनेक अनेक अवतार लेता है। इस प्रकार का उनका सब उनकी शंका को निवारण किया, और उसके पश्चात सब लोग अपने उनका कीर्तन करते हुए अपने यहाँ चले गए। और उसके बाद में इंद्र आते हैं, इंद्र ने भी भगवान का अभिषेक किया है, और भगवान का अभिषेक करने के बाद में अब
दूसरे दिन एक दिन की बात है, एकादशी थी और इस एकादशी को निराहार रहे नंद बाबा और उनको लगा कि रात्रि को एक होता है ना मुर्गा बाग दिया होगा उस समय। उन्होंने कहा कि 4 बज गए होंगे और रात्रि को ही वो स्नान करने के लिए चले गए और वहाँ पर वरुण के दूतों ने उनको बंदी बना लिया। और भगवान सब जगह जाते हैं। पहला आज वरुण लोक में, क्योंकि जल में प्रवेश कर रहे हैं, वरुण का जो स्थान है वो जल है। जल में नंद बाबा जाते हैं और नंद बाबा को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण जल में प्रवेश करते हैं, वरुण लोक में जाते हैं और वहाँ से जाकर के अपने बाबा को छुड़ा के लाते हैं। और अब भगवान कृष्ण को ये लगा कि मैंने गोपिकाओं को मैं वचन दिया था कि उनकी जो कामना है उसकी मैं पूर्ण करूँगा उसको, और उसी का संकल्प करते हुए भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया समाप्रस्थिता। भगवान ने एक ऐसी रात्रि का निर्माण किया जो महारात्रि है, और रात्रि का निर्माण करके संकल्प किया। वो शरद की रात्रि थी और शरद की रात्रि में उन्होंने एक सुंदर मधुर बांसुरी की धुन बजाई जो ओंकार स्वरूप थी। भगवान ने बांसुरी की ध्वनि की और जैसी ही बांसुरी की ध्वनि हुई उसी समय सबके सब गोपिकाओं का मन उनकी तरफ आकर्षित हुआ, और आकर्षित होने के बाद में सब गोपिकाएं वहाँ पर पहुँच जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर बैठे हुए, जहाँ पर बांसुरी बजा रहे हैं, जहाँ पर ओंकार की ध्वनि हो रही है, और सब गोपिकाएं उनके आसपास आती हैं। और जैसे ही भगवान ने उनको देखा, उन्होंने उनको कहा कि स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत है। स्वागत किया गोपिकाओं का और कहा कि किस लिए आए हो यहाँ पर? अपने माता पिता, अपने पुत्र, अपने पति सबको छोड़ के आए हो, और आप लोग यहाँ पर आए हो, मेरा दर्शन हो गया है, अब आप लौट जाओ। कहा कि भगवान आपने जो स्वर, आपने जो बांसुरी का स्वर अपने वहाँ पर से किया, उससे हम आए हैं, और हम अपना मन अभी आपके अंदर प्रवेश हमारा हो गया है, अब हम वापस जा नहीं सकते हैं। बोले हम आपको भेज देते हैं, वापस यहाँ से जाओ, अब इस वन में क्या करोगे? गोपिकाओं ने कहा कि भगवान अगर हमने आपको मन समर्पित किया है, अगर आप मन वापस करेंगे तो हम तो चले जाएंगे, बिना मन का वहाँ पर जाके करेंगे क्या? भगवान ने कहा कि एक बार मुझे मन अर्पित करता है, उसको मैं वापस नहीं करता हूँ, तो वहाँ जाके बिना मन के जाके करेंगे क्या? इसलिए अब आपके साथ में यहाँ पर, तो भगवान ने विचार किया कि इनको मैंने वचन दिया था, और उसी प्रकार भगवान ने छोटे से रास का वहाँ पर आयोजन किया, और भगवान ने सबको लेकर के, अभी नहीं, भगवान सबको लेकर के जमुना तट पर गए हैं, और वहाँ पर उन्होंने स्नान किया है, और सब गोपिकाएं मिल करके भगवान के साथ में क्रीड़ा कर रही हैं। और गोपिकाओं को लगा कि हमारे से श्रेष्ठ दुनिया में कोई स्त्री नहीं है। उनको थोड़ा सा मन में अहंकार हुआ, और भगवान को अहंकार कदापि पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है, और जिनको अहंकार होता है उनका वो त्याग नहीं करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, वहाँ से अदृश्य होते हैं। और भगवान वहाँ से अदृश्य हुए, और अदृश्य होने के बाद में गोपिकाओं की बड़ी दशा हो गई कि कहाँ गए, अभी तो हमारे पास में थे। और गोपिकाओं ने ये विचार किया कि उस वन में भगवान कहाँ छुप गए हैं, और उन भगवान को खोजते खोजते वो गोपिकाएं उस वन में जा रही है, विचरण कर रही है। उनको एक पीपल का वृक्ष दिखा, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम बोलते हैं, भगवान का स्वरूप है। और अश्वत्थ को पूछा, हे पीपल, हमारे सखा भगवान कृष्ण इधर गए हैं, तुमने देखा है? वहाँ पर पीपल क्या बोलने वाले हैं? उसके बाद में उनको तुलसी दृष्टिगत हो गई। तुलसी से पूछा, तुम तो कच्चित तुलसी कल्याणी, अरे तुम तो गोविंद की प्रिय हो, हमें बताओ हमारे सखा इधर गए हैं। तो उसने भी कुछ नहीं बताया। वहाँ पर मालती मिलती है, वहाँ पर आम मिलता है,
पृथ्वी से पूजती है, हरणी से पूजती है, अनेक वहाँ पर लताओं से पूजती है। और उसके बाद में एक जगह बैठ करके भगवान का वहाँ पर लीला करती है। कोई कृष्ण बनती है, कोई पूतना बनती है, कोई कृष्ण बनती है, कोई कालिया बनता है, कोई कृष्ण बनती है, कोई अघासुर बनता है। ऐसी अनेक अनेक लीलाएं वहाँ पर करने लगी। और उसके बाद में और खोजने लगी तो देखा जाते जाते कि एक चिन्ह चरण चिन्ह दिखा। उनको लगा कि ये चरण चिन्ह भगवान का ये है, परंतु उसके साथ में एक और चिन्ह दिखा। उनको लगा कि ये दूसरा चिन्ह किसका है। तो उन्होंने पता लगा कि जो हमारे श्रेष्ठतम गोपी है उसका हो सकता है, जिसका नाम राधिका है। और परंतु राधिका को भी लगा कि केवल मैं ही भगवान के साथ में हो, उनको थोड़ा सा उनके सबसे मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा थोड़ा सा। वो तो महामाया है, फिर भी यहाँ पर बता रहे हैं। और वहाँ पर भगवान को ऐसा लगा कि इनको भी थोड़ा सा, इनसे भी थोड़ा अदृश्य होना चाहिए। वहाँ से भगवान ने उनको भी वहाँ से भी अदृश्य हो गए। और वो भी गोपी रास्ते में मिली, उनसे यहाँ पर कैसे। और सब मिल करके उन्होंने विचार किया कि भगवान की जब तक हम शरणागति स्वीकार नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमको भगवान हमको दिखेंगे नहीं, उनका हमको अनुभव होगा नहीं। और इस प्रकार गोपिकाएं सब की सब आती है जमुना जी के पुलिन पर, और वहाँ पर आकर के भगवान के गीत गाती है, जिसको हम लोग गोपी गीत बोलते हैं। बड़ी व्याख्या लंबी है, परंतु मैंने जैसे आपको कहा था कि गोपिकाओं के साथ में भगवान रमन करने वाले हैं। और हम अब 5 उस मंत्र को हम लोग श्रवण करेंगे हमारे ब्राह्मणों के द्वारा। जयति तेधिकं जनमना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितद्वेषका देवच्युतावका त्वयिरिता सत्सवा त्वां विचिन्तये त्वयिरिता त्वां विचिन्वते शरदुदाश्रये साधुजातसा सरसियोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनादते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेहकिं वद वृषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमानृता वेददानदा वृषमयात्मजा विश्वतो वयात् ऋषभते वयम् रक्षिता खलु गोपिका नन्दनो
देना अंतरात्मदे विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सखौदेवा सात्वताङ्कुले विरचिताभयम् दृष्टिदुर्यते चरणमीयुषा संस्कृतेर्भया करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि तेन श्रीकरग्रहम् शिरसि धेना श्रीकरग्रहम् जयति देदिकम् जन